किसी ने भले ही अपने पति के साथ पति की मृत्यु के बाद पति की चिता पर बैठकर सती होने का संकल्प भी क्यों न कर लिया हो, परंतु प्रेम की वह गहराई, प्रेम की वह पवित्रता जो तुलसी के हृदय में अपनी पत्नी रत्ना को लेकर उभर आई है, वो कहां आ सकी। और इसलिए बाबा तुलसी को श्री राम कथा के समापन में यह कहना चाहिए था कि जैसे पति को पत्नी प्रिय है, क्योंकि तुलसी को पता है कि पत्नी कितना प्रिय हो सकती है, परंतु यह उदाहरण नहीं दिया। कामी नारी प्यारी जी, कामी कोई अच्छा शब्द है क्या? कामी को जैसे कामिनी पसंद है, कामी और कामिनी के बीच में कोई विवाह का रिश्ता थोड़ी है, केवल प्रेम का रिश्ता है, विवाह का संबंध नहीं। तो ये तो उच्छृंखल प्रेम की बात हो गई। और श्री भगवान के प्रेम के संबंध में इस उच्छृंखल उदाहरण को, उच्छृंखल भावना को प्रकट करने वाले उदाहरण की बात करना तो अच्छा नहीं लग रहा, परंतु महाराज यही तो वो रहस्य है जहां अनजाने बाबा तुलसी पहुंच गए। और इसी को श्री वृंदावन की उपासना में, भगवान श्री राधा कृष्ण के चरित्र में गोपी भाव कहा जाता है। यही गोपी भाव। गोपी भाव में भगवान श्री कृष्ण का गोपियों के साथ ब्याह हुआ क्या? भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का श्री राधा रानी के साथ ब्याह हुआ? ब्याह नहीं हुआ। अब जोर जबरदस्ती करके ब्याह करा लो तो बात अलग है। कुछ ऐसे पुराणों में भी बातें आ गई हैं जहां भगवान श्री राधा कृष्ण के विवाह की बात है। उस प्रसंग की चर्चा अभी हम नहीं करते हैं, हम केवल जितनी उस बात की चर्चा करते हैं जिससे हमको अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करनी है। तो भगवान श्री कृष्ण और श्री वृंदावन की गोपियों के बीच का जो संबंध है वो कामी और कामिनी का संबंध है, जिसको कांता भाव कहा गया। कांता भाव, दाम्पत्य भाव नहीं। दाम्पत्य भाव में तो पति और पत्नी का रिश्ता है। दंपति माने पति और पत्नी। परंतु यहां भगवान श्री राधा कृष्ण के संबंध हो या श्री भगवान कृष्ण और गोपियों का संबंध हो, उनके बीच दाम्पत्य भाव नहीं है, उनके बीच कांता भाव है। और ये कांता भाव जब थोड़ा थोड़ा उजला और साफ दिखने लगता है तो गोपी भाव बन जाता है। और यह गोपी भाव जब थोड़ा गहरा होने लगता है, और गहरा और गहरा और गहरा जब होने लगता है यह गोपी भाव, तो महाभाव बन जाता है। और वह महाभाव भी जरा और भी छन गया, इनफिल्ट्रेट हो गया, और भी छन गया, और भी छन गया, अति पवित्र और ट्रांसपेरेंट हो गया, तो अधिरूढ़ महाभाव राधा भाव प्रकट हो जाता है। यह राधा भाव। और इसीलिए हम अपनी माताओं को, अपने भक्तजनों को इसी प्रसंग में इस बात की जानकारी भी दे दें कि दिल्ली में रहते हुए, मैं आजकल दिल्ली में ही रह रहा हूं, और दिल्ली में रहते हुए वहां एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ग्लोबल सोसाइटी फॉर राधा सेंटिमेंट, जिसका संक्षिप्त नाम ग्लोरासेन है, उसकी स्थापना की है, जिसका हिंदी में रूपांतर है अंतर्राष्ट्रीय राधा भाव जागृति केंद्र। ये राधा भाव, ये तो हम नहीं कहेंगे कि अनजाना रहा, परंतु राधा भाव हमारे हृदय तक पहुंच नहीं पाया। जो भी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय जितने भी हैं, उनमें अधिकांश रूप में भगवान श्री कृष्ण में ही सारे संप्रदाय समाहित हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ की स्थापना हुई, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसको इस्कॉन कहा जाता है। माताएं जिसको अंग्रेजों का मंदिर और अंग्रेजों की भावना से समझती हैं, उसमें भी केवल कृष्ण भावना की बात की गई, वहां भी राधा छूट गई। श्री राधा रानी की ही प्रेरणा से एक राधा भाव की स्थापना और हर हृदय में राधा भाव को उतार देने का संकल्प जागा। राधा भाव ही हमारे जीवन का परम समाधान हो सकता है।
क्यों? क्योंकि राधा ही कृष्ण की शक्ति है। कृष्ण, राधा के बिना कृष्ण क्या है? लोग बोलते हैं आधे हैं, आधे नहीं, शून्य है। आधे नहीं, कुछ नहीं। बिजली के बिना ये बल्ब आधा है क्या? शून्य है। अगर विद्युत की धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये माइक जड़ मुर्दा है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, जो बिजली बह रही है तो प्रकाश है, ध्वनि है, मशीनें चल रही हैं, सारा कुछ व्यवहार चल रहा है। इसके मूल में जो इलेक्ट्रिक करंट काम कर रहा है, ये विद्युत धारा। श्री राधा कौन है? वही धारा है, बिजली की धारा, वो करंट है। अगर वो करंट कृष्ण में नहीं होगा तो कृष्ण शून्य हो जाएगा। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैहि आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम श्री राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। इसलिए भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण भी श्री राधा रानी की चरण धूलि अपने माथे पर उठाकर धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि श्री राधा के रूप में वो महान शक्ति भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण को प्राप्त होती। उस शक्ति के बिना कृष्ण शून्य है। महाराज, तो वह जो शक्ति का स्रोत है, शक्ति का प्रारंभ कहां हुआ? गोपी भाव में हुआ। और आज उसी गोपी भाव को बाबा तुलसी ने श्री रामचरितमानस के समापन में कामी नारी प्यारी जिन के साथ जोड़ दिया। बाबा तुलसी ने भी यह स्वीकार किया कि हमारे जीवन में अगर सदगति हो सकती है, हमारे जीवन में भी अगर कोई शांति और समाधान प्राप्त हो सकता है तो गोपी भाव से हो सकता है। उन्होंने गोपी भाव शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने कामी और कामिनी के संबंध अर्थात कांता भाव का प्रयोग किया। संपूर्ण श्री राम कथा के समापन में बाबा तुलसी ने भी गोपी भाव को स्वीकार कर लिया। इस गोपी भाव का सूत्र कहां मिला बाबा तुलसी को? अपनी पत्नी रत्ना। रत्ना ने ही बाबा तुलसी को राम के पास पहुंचा दिया। बाबा तुलसी रत्ना के चरणों में माथा झुकाकर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर चले गए तो चले गए, सदा सदा के लिए चले गए। रत्ना बिलखती है, रोती है, तड़पती है। मैंने इतनी कठोर बात क्यों कह दी? मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। रत्ना की किसी सखी ने बाबा तुलसी को पत्र लिखा, जिस रत्ना के बिना एक पल तुम जी नहीं सकते थे, ऐसी रत्ना को छोड़कर इतने दिन से शांत कैसे हो? एक बार भी तुम्हारा आना नहीं हुआ। बाबा एक बार तो आ जाओ, रत्ना बीमार है, रत्ना तुम्हारे लिए तड़प रही है, एक बार देख जाओ। अंतिम बार रत्ना तुम्हारे चरणों में प्रणाम कर क्षमा याचना करनी चाहिए। उस रत्ना की सखी ने पत्र लिखा है बाबा तुलसी को, और बाबा तुलसी ने उस पत्र का उत्तर दिया है। आंखों में बह रहे आंसुओं से, भावना से भीगा हुआ एक एक स्वर है। बाबा तुलसी ने कहा, रत्ना मेरी गुरु ही नहीं, रत्ना मेरी नजर में साक्षात भगवान श्री राम की कृपा है। रत्ना ही ने तो मुझे राम के पास पहुंचा दिया। अब रत्ना को मैं कैसे बुलाऊं, रत्ना के पास कैसे जाऊं, रत्ना को कहां ठहराऊं? क्योंकि जिस मेरे शरीर में, मेरे अंतःकरण में रत्ना बैठी थी, अब वहां राम बैठ गए। जहां जहां रत्ना थी वहां वहां राम बैठ गए। तो बाबा तुलसी के जीवन में रत्ना ही साक्षात गुरु बनकर आई, रत्ना ही साक्षात गोविंद कृपा बनकर आई, रत्ना ही साक्षात राम कृपा बनकर आई। इसलिए हमारे जीवन की परम शांति और समाधान के लिए संदेश कहां मिल सकता है? हमारे जीवन में श्री भगवान की कृपा का द्वार किधर से खुल सकता है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए बाबा तुलसी को भगवान श्री सीताराम जी के चरित्र और भगवान श्री सीताराम जी की संपूर्ण कथा को वर्णन करने की प्रेरणा अपनी पत्नी रत्ना के चरणों में प्राप्त हुई। जैसा